जब ये चिरकुट ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को अपने हाल पे छोड़ कर गए थे, उस समय हम लोगों को पता था कि हमारे इंडिया है, हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक्स है। लेकिन हमारी जो कंट्री की इकोनॉमिक्स थी एक खाली ड्राम की जैसे थी। मीन्स हमारे पास कंट्री तो थी, लेकिन डेवलपमेंट कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, फॉरेन ट्रेड कैसे होगा, ये हम लोगों को नहीं पता था। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में रह रहे थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे लॉज बनाए थे। एक्सचेंज रेट, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अलग अलग रूल्स बने हुए थे। लेकिन वो जब सब सडनली हमें छोड़ कर गए तो हमें इन सब का लॉ का पता नहीं था, जिनके कारण हमारे इंडिया में अलग सी क्राइसिस देखने को मिली। यहाँ पे लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए उस टाइप से एबिलिटी नहीं थी, एग्रीकल्चर की एबिलिटी नहीं थी, और ना ही इंडिया के पास कोई फॉरेन मार्केट था, कोई फॉरेन ट्रेड था जिसमें वह इन्वेस्ट कर सके। मीन्स एम्प्लॉयमेंट तो थी, लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, क्योंकि उस समय लोगों की पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। लोग लिबरल नहीं थे, हमारी इकोनॉमी ही लिबरल नहीं थी, और ना ही गवर्नमेंट के पास उतने ज़्यादा पैसे थे कि वह डेवलपमेंट कर सकते थे। लेकिन आज के समय में अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा, इकोनॉमिक में ग्रोथ है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा कम है। तो भैया आज के समय में सिर्फ एक ही चीज़ डेवलप हो रहा है, वह है हमारे नेता का फैमिली सब। लेकिन उस समय की खास बात ये थी कि 1947 में हमारी जो इंडियन रुपी है वह डॉलर के बराबर थी। लेकिन जैसे जैसे यह टाइम बीतता गया, हमारी गवर्नमेंट डिवैल्यूएट करती गई अपनी करेंसी को, वैसे ही डॉलर के रेट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिले। जैसे अगर आप 1947 में देखेंगे तो ₹1 $1 के बराबर था, और वैसे ही यह रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आपको $1 खरीदने के लिए टोटल ₹72.10 देने पड़ेंगे। इट मीन्स अगर आप ₹72.10 इंडियन रुपये देंगे तब आपको $1 मिलेगा। लेकिन हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी रीजन थी जिसके कारण हमारी गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया। जैसे कि 1947 में हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा भारी थी, जो गवर्नमेंट के लिए एक बर्डन का काम करती थी, और हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे पास करेंसी आए, हमारे पास मनी आए, हमारे पास डॉलर आए। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे हम कभी कोई गाड़ी वगैरह लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम लोग फाइनेंस करते हैं। तो वैसे ही हमारे गवर्नमेंट ने किया, उन्होंने बोला कि तुम ₹1 लेकर के आओ, हम तुम्हें ₹4 देंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दी, और ऐसा हमारी कंट्री में 3 बार हुआ है। 1950 में जब हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि तुम $1 लेके आओ, हम तुम्हें ₹4 देंगे, और ऐसे ही 1960 में तुम $1 लेके आओ, हम तुम्हें ₹5। और इसी तरह जितने भी फॉरेन गुड्स है हमारी कंट्री में ज़्यादा आने लगे। हमारी कंट्री की इम्पोर्ट बढ़ गई, लेकिन हमारी जो कंट्री की एक्सपोर्ट है वह काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, जिसके कारण हमारी जो करेंसी वैल्यू है वह काफ़ी ज़्यादा कम होती गई। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अदर कंट्रीज से लोन ले रही थी, और जब भी हम लोग लोन लेते हैं तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला करके अमाउंट बनता है, और उसी टोटल अमाउंट को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं EMI में। और जब हमारी गवर्नमेंट करेंसी का व्यापार करती है तो उसे करेंसी एक्सचेंज रेट कहते हैं। और हमारी गोल्ड बेस्ड इकोनॉमी में $1 ही ऐसा करेंसी है जो हर जगह एक्सेप्टेबल है। हमें जब तेल खरीदना होता है, ऑयल खरीदना होता है, हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। जब भी हम लोग कोई लोन लेते हैं तो उसकी जो पेमेंट है वह डॉलर में की जाती है, इसलिए हमारे पास डॉलर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 1966 जब इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था 1965 में, तो हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा थे। हम लोगों के पास मनी की पावर नहीं थी उतनी ज़्यादा, इसलिए हम लोगों ने एक बार और अपनी मनी को डिवैल्यूएट कर दिया, यानी 57% घटा दिया, और उस समय $1 की वैल्यू ₹7.5 के बराबर थी। मान लीजिए हमारी कंट्री में इंडियन रुपीज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और RBI बोले कि नहीं हमारे पास तो उतने पैसे हैं नहीं, अगर आप $60 लेके आते हैं तब हम आपको ₹50 दे सकते हैं। अब उस कंडीशन में क्या होगा, इंडिया की जो एक्सपोर्ट है, यानी बाहर से लोग पैसे इन्वेस्ट करने आएंगे तो एक्सपोर्ट इंडिया की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंपोर्ट कम हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टर चाहेंगे कि नहीं हम जाके इंडिया में इन्वेस्ट करें, और जो भी ऐसे पर्सन है जो बाहर में जब कमा रहे हैं वो जाके इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, हमारा जो डॉलर है वह बाहर चला जाएगा, और ऐसा करने से हमारी गवर्नमेंट को डॉलर खरीदने के लिए फिर से अपनी करेंसी की वैल्यू कम करनी होगी। और यही कारण है कि हमारी मनी को बार बार डिवैल्यूएट किया गया, और डिवैल्यूएशन के कारण आज डॉलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमारी जो इंडियन रुपी है वह काफ़ी ज़्यादा वीक है। इट मीन्स अगर आपको $1 खरीदना है तो उसके लिए आपको ₹72 देने पड़ते हैं। और जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी उस समय भी हमारी इकोनॉमी एक अलग ही क्राइसिस से जूझ रही थी। हमारी इकोनॉमी तहस नहस हो रही थी, हमारी गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं थी मनी को, हमारी करेंसी को डिवैल्यूएट करने के सिवा।
और इसके कारण ऑलरेडी हमारे इंडिया पे इंडिया पाकिस्तान वॉर और इंडिया चाइना वॉर का डेब्ट था, हमारी इकोनॉमिक टूट चुकी थी, हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रही थी। और इसी बीच ने हमारी गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया कि 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को हम लोग एक न्यूक्लियर प्रशिक्षण करने जा रहे हैं जो पोखरण में हुआ है, जिसके कारण हमारी गवर्नमेंट को एक काफ़ी ज़्यादा हैंडसम मनी एक्सपेंड करना पड़ा और इसके कारण हमारी इकोनॉमी क्राइसिस में चलने लगी। तब हमारी गवर्नमेंट ने बताया 1990 में कि हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है, हम लोगों के पास पैसे खत्म हो चुके हैं। तब हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोगों को कुछ अलग ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और उस समय 1990 में 1 जुलाई और 3 जुलाई को 2 बार हमारी करेंसी को और डिवेल्युएट किया गया। अब हमारी गवर्नमेंट प्लान करी थी कि एक नई पॉलिसी लेकर के आएंगे जिसे हम लोग LPG पॉलिसी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जो आज हमारी गवर्नमेंट अपना रही है। और यह उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुआ, हमारी इकोनॉमी को एक नई ग्रोथ मिल गई और वही हमारी गवर्नमेंट आज के समय में कर रही है, जो हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर दे रही है, हमारी इकोनॉमी को एक लिबरल फॉर्म दे रही है और पेट्रोल और डीजल के प्राइस में बढ़ा करके हमारी जो कंट्री की डेब्ट है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। और इतिहास गवाह है, जब जब हमारे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा है, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई है, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वह काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें गवर्नमेंट अपनी जो शेयर है, पब्लिक शेयर, उसको प्राइवेटाइज कर देती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर इसी तरह की इकोनॉमिक रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी।